नाज़रीन, पब्लिक न्यूज़ जलालपुर पीरवाला के सैलाब मुतासरीन की आवाज़ बन गया। पब्लिक न्यूज़ की टीम पंजाब में सैलाब से सबसे ज़्यादा मुतासर इलाके जलालपुर पीरवाला के नवाही इलाके कबीरवाला पहुंची है। इलाका किसी दरिया का मंजर पेश कर रहा है। 14 फुट तक पानी जमा है। घरों की सिर्फ छतें दिखाई दे रही हैं। दिल दहला देने वाले मनाजिर दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोगों ने अपने सामान समेत दरख्तों पर पनाह ले रखी है। नकल मकानी करने वालों की मुश्किलात भी नाकाबिले बयान हैं। सैलाब मुतासरीन को महफूज मकामात तक पहुंचाने के लिए पैसे लिए जाने का भी इंकशाफ हुआ है। अल्लाह करम करेगा अम्मा जी, अल्लाह करम करेगा। 20-20 हज़ार दिए आपने? 1000 भर कर आए हैं। 2-2 हज़ार जलालपुर पीरवाला के ये दिल दहला देने वाले मनाजिर हैं। मुश्किलात भी काबिल बयान नहीं है। सैलाब मुतासरीन को महफूज मकामात तक पहुँचाने के लिए पैसे लिए जाने का इंकशाफ भी हुआ है। पब्लिक न्यूज़ जलालपुर पीरवाला के सैलाब मुतासरीन की आवाज़ बन गया है। इसी पर बात करेंगे हमारी साथी एंकर पर्सन इकरा हारिस से। इकरा हारिस, बताइएगा क्या मनाजिर आप वहाँ पर देख रही हैं, किन मुश्किलात का लोगों को सामना है और क्या पैसे भी लिए जा रहे हैं? बहुत शुक्रिया अली। मुश्किलात ही मुश्किलात हैं। हल तो मुझे कोई नज़र नहीं आया दूर दूर तक। यहाँ पे मुतासरीन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, वो जो बताते हैं कि उन्हें तो रेस्क्यू करके ले आया गया है, लेकिन अभी भी पीछे घरों के अंदर उनके बच्चे, उनके घर वाले फंसे हुए हैं और उन्हें कोई कश्तियाँ जो हैं वो मुयस्सर नहीं है। और इसका मसला ये है कि वो कहते हैं कि रेस्क्यू और अमला जो गवर्नमेंट का है वो कहीं नजर नहीं आता। कुछ प्राइवेट इदारे अपनी मदद आपके तहत काम कर रहे हैं, लेकिन वो नाकाफी हैं। और जो प्राइवेट कश्तियों वाले हैं, हालांकि मरियम नवाज साहिबा ने हुक्म भी जारी किया था कि वो तहवील में ले लिया जाए, गिरफ्तारियां करी जाए, लेकिन अभी भी ऐसी प्राइवेट कश्तियों वाले मौजूद हैं जो 20-30 से 50-50 हज़ार तक रुपए का किराया जो है वो वसूल कर रहे हैं। और उससे भी ज्यादा सितमगरीफी ये है कि हमें जहाँ पे ये कवरेज कर रही थी और जो मनाजर आपने देखे भी, वहाँ पर 5 से 6 गवर्नमेंट की बोट्स मौजूद हैं और खड़ी हुई हैं और कई दिन से वहाँ पे मौजूद है बगैर इंजन के। ना उन्हें कोई चलाने वाला है, ना उन्हें कोई करने वाला है, वो सिर्फ वहाँ पर दिखावे की सूरत में पड़ी हुई हैं। और जो मुतासरीन है फिलहाल तो वो ये कहते हैं कि जो बंदे हमारे पीछे फंस गए हैं पानी में, उन्हें कोई पुरसाने हाल नहीं है। वो नर्म से लगे हुए हैं, सिर्फ उसका पर्ची पे शनाख्ती कार्ड नंबर लिख लिया जाता है और उन्हें तनख्वाह दिया जाता है और किसी भी तरह दिलासे देके वापस भेज दिया जाता है। लेकिन उनके जो प्यारे हैं वो 4-4 दिन से भूखे प्यासे उन्हीं मकानों की छतों में, पानी ज़्यादा इलाकों में मौजूद है और कोई भी उन्हें लेके जाने वाला नहीं है। फिलहाल तो वो मीडिया की गाड़ियां देख के जो मुतासरीन है वो हाथ जोड़ने लग जाते हैं और उन्हें लगता है कि शायद उनके मसाइल का हल हमारे पास है, लेकिन हम खुद बेबस हो जाते हैं जब हम उनकी कोई मदद नहीं कर पाते, सिवाय इसके कि उनकी आवाज़ जो है वो हुकामे बाला तक हम पहुँचा सकें। इसके अलावा खाने को उन्हें मिल रहा है, लेकिन हिफ्ज़ान सेहत के बिल्कुल ना होने के बराबर है। जहाँ जिन कैंप्स में उन्हें रखा गया है वहाँ पे इंतहाई ज़्यादा गंदगी है, वहाँ पर ही बच्चे रह रहे हैं और बच्चे और वाह जो औरतें हैं वो ये कह रही हैं कि उनके पास जो है ना तो अब मजीद कपड़े हैं बच्चों के लिए, ना ही जूते हैं, और जूतों के और कपड़ों के बगैर उनके बच्चे मजीद सर्वाइवल पे मौजूद हैं वहाँ पे। ठीक है इकरा, जो मनाजिर हम इस वक्त देख रहे हैं, नाज़रीन को भी स्क्रीन पर दिखा रही है, इंतहाई शॉकिंग है, दिल दहला देने वाले मनाजिर हैं। सिर्फ घरों की छतें दिखाई दे रही हैं और कुछ सामान लोगों ने दरख्तों पर रखा है, दरख्तों पर चढ़े हैं। ये कहिएगा कि आपने क्योंकि तमाम तर सूरत हाल बखूबी देखी है, ये कहिएगा कि क्या इमीडिएटली स्टेप्स लेने होंगे? सबसे पहले अगर मैं आपसे पूछूँ कि सबसे बेसिक नीड इस वक्त वहाँ पर क्या है, वो क्या होनी चाहिए? कश्तियाँ वहाँ मौजूद नहीं है, कश्तियाँ कम हैं। जिस इलाके में हम कवर कर रहे थे वहाँ पे सिर्फ 2-3 लोकल NGOs के और जो खिदमत करने वाले जिनके विंग्स हैं वो वहाँ पे मौजूद हैं और उनको भी वो ये लोग कहते हैं कि हम रेस्क्यू करने जाते हैं, हमें 4 से 5 घंटे लग जाते हैं और एक कश्ती में 30 से ज़्यादा लोग बैठ नहीं सकते और इसी वजह से मजबूरन बाकी लोग पीछे रह जाते हैं। हमने ऐसे लोग यहाँ पे देखे जो 3-3 दिन से मिन्नतें कर रहे हैं कि किसी तरह उनका नंबर आ जाए और वो कश्ती लेके पहुंच जाए जहां पे उनके बूढ़े वालिदैन या कुछ बच्चे और औरतें अभी भी महसूर है उन घरों के अंदर। कश्तियां बिल्कुल नहीं है और जो सर्विसेज मिल रही हैं वो भी नाकाफी। और कल रात को जो वाकया पेश आया सेम इसी इलाके में जहां पर कश्ती उलट गई थी, उसकी वजह भी यही थी कि 30 से ज्यादा उस कश्ती में लोग सवार थे आधी रात के वक्त, जिसमें हमने देखा कि एक 20 माह की मासूम बच्ची वो भी डूबकर हलाक हो गई उसके अंदर, बाकियों को रेस्क्यू कर लिया गया। तो फिलहाल मेरा ख्याल है हुकाम बाला को फौरन यहाँ पे नोटिस लेना चाहिए और यहाँ पे कश्तियां भिजवानी चाहिए ताकि एटलीस्ट वो लोग जो पानी में फंसे हुए हैं उन्हें रेस्क्यू किया जा सके। ठीक है, इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल है और उसका फौरी तौर पर
नोटिस लिया जाना चाहिए और लोगों से पैसों की डिमांड की जा रही है। प्रोग्राम एंकर इकरा हारिस हमारे साथ हैं। इकरा, बहुत शुक्रिया आपका। जलालपुर पीरवाला की सूरत हाल है, नवाही इलाके कबीरवाला में दिल दहला देने वाले मनाजिर हैं और यहाँ पर लोगों से पैसे का मुतालबा किया जा रहा है। हज़ारों में पैसे डिमांड किए जा रहे हैं और लोगों को कहा जा रहा है कि अगर आपको रिलीफ चाहिए, अगर आप कश्ती लेना चाहते हैं तो आपको पैसे देने होंगे। आपको दिखाते हैं। अल्लाह कोई सहायता नहीं रही है, कोई चीज नहीं बची। अल्लाह करम करेगा अम्मा जी, अल्लाह करम करेगा। ऐसा किराया भर के आए हैं गाड़ी से। 3,000 लिया एक बंदे का। 20-20 हज़ार दिए आपने? 3,000 भर के आए हैं। 2,000 की जगह सब कुछ आए नहीं सब। अल्लाह करम करेगा। पब्लिक न्यूज़ जलालपुर पीरवाला की आवाज़। वहाँ पर नवाही इलाके कबीरवाला में 14-14 फुट तक इस वक्त पानी जमा है। लोग दुहाइयाँ दे रहे हैं, मुश्किलात का शिकार हैं और डेफिनेटली दिल दहला देने वाली सूरत हाल है। वहाँ पर जलालपुर पीरवाला से नकल मकानी करने वालों की मुश्किलात भी नाकाबिले बयान यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। हुकाम बाला से ये अपील की जा रही है कि सूरत हाल का नोटिस लिया जाए, खुराक मुहैया की जाए, कश्तियाँ वहाँ पर मुहैया की जाएँ। और अभी तमाम तर सूरत हाल से प्रोग्राम एंकर इकरा हारिस ने आगाह किया, जो कि ख़ुद इन तमाम तर सूरत हाल को विटनेस करी हैं, वहाँ पर देख रही हैं जलालपुर पीरवाला में, जहाँ के नवाही इलाके कबीरवाला में दिल दहला देने वाली अफसोसनाक सूरत हाल है और लोग इंतहाई मुश्किलात से दो चार हैं। इस वक्त जलालपुर कबीरवाला पे मौजूद हूँ और ये पूरा गांव जो था अब ये डूब चुका है। इंतहाई रिकतामेज़ मनाज़िर हैं और बहुत तबाही है। इतनी तबाही है कि आप शायद मैयत ना कर सकें। ये पानी जब उतरेगा उसके बाद ये लोग रिहैब के लिए जाएंगे, घर अपने बनाएंगे, वो एक अलग कहानी है। लेकिन फ़िलहाल यहाँ से अभी तक लोग ही रेस्क्यू पूरे नहीं हो पा रहे और हुकूमती मशीनरी फ़िलहाल यहाँ तक तो कहीं नज़र नहीं आ रही। छतें नज़र आ रही हैं इन घरों की और 13-13, 14-14 फुट ये पानी है और आप अंदाज़ा करें ये बुलंद घर हैं और सिर्फ अगर इनकी छतें हैं और यहाँ से तमाम लोगों को निकाल दिया गया है और लोग बेचारे यहाँ परेशान हैं। आगे तक मुझे दूर तक वहाँ पे कुछ लोग तैरते हुए भी नज़र आ रहे हैं जो इशारा कर रहे हैं और हाथ हिला के मदद मांग रहे हैं। हम कोशिश करेंगे कि उन लोगों तक पहुँचे। आदमी है और मदद मांग रहा है, उसके साथ उसके बच्चे भी मौजूद हैं। पब्लिक न्यूज़ जलालपुर पीरवाला के सलामुता की आवाज़ बन गया है। एक्सक्लूसिव तमाम तर सूरत हाल से आपको आगाह किया है। नवाही इलाके कबीरवाला में इस वक्त कई फुट पानी जमा है। नवाही इलाके कबीरवाला में दिल दहला देने वाले मनाजिर इस वक्त सामने आ रहे हैं। लोग वहाँ पर इंतहाई मुश्किल हालात से गुजर रहे हैं और दुहाइयाँ दी जा रही हैं, अपील की जा रही है हुकाम बाला से। पब्लिक न्यूज़ जलालपुर पीरवाला के सलामुता की आवाज़ बन गया है। एक्सक्लूसिव तमाम तर सूरत हाल से आपको आगाह किया है। नवाही इलाके कबीरवाला में इस वक्त कई फुट पानी जमा है। नवाही इलाके कबीरवाला में दिल दहला देने वाले मनाजिर इस वक्त सामने आ रहे हैं। लोग वहाँ पर इंतहाई मुश्किल हालात से गुजर रहे हैं और दुहाइयाँ दी जा रही हैं, अपील की जा रही है हुकाम बाला से।